नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो आज जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस की डिफिनीसन क्या होती है। सेंटेंस को आप हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस की डिफिनीसन ये होती है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक अर्थ निकलता हो। तो इनमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कोई भी सेंटेंस जब लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे जाएंगे वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग तरीके से, मतलब कोई सेंटेंस हम वर्ड कहीं भी लिख दें तो चल जाएगा। कैसे इसको आप सीक्वेंस में लिखें, कैसे हम समझेंगे ये सीक्वेंस में है कि नहीं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मैं जाता हूँ दिल्ली कार से, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस बोला, लेकिन इसको देखिए कि आप लोग कैसे, मतलब कि इसको सीक्वेंस में नहीं है, हमको समझ में प्रॉपरली आ चुका है, ठीक है। तो इसको अगर सीक्वेंस में लिखते तो कैसे होता कि मैं कार से दिल्ली जाता हूँ, ठीक है। तो ये होता एक सीक्वेंस में प्रॉपर वर्ड लिखा होता, सेंटेंस लिखा होता, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा प्रेडिकेट होगा। ओके, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इसका अर्थ हिंदी में अगर होगा तो राम फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बताई जाती है वो क्या होता है प्रेडिकेट। ओके, तो जैसे इसमें लिखा था कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यानी बताया किसके बारे में जा रहा है, राम के बारे में। क्या बताया जा रहा है कि वो फुटबॉल खेल रहा है। तो जो राम हो गया ये कहलाएगा सब्जेक्ट, और जो ये प्लेइंग फुटबॉल है ये कहलाएगा प्रेडिकेट। ओके, तो यहाँ पे आपको ना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सेंटेंस के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो 5वां लिखा अभी मैं बताता हूँ क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो पहला क्या होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और जो 5वां लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको ये समझना चाहिए कि अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि सेंटेंस 4 टाइप्स के ही होते हैं बेसिकली, तो मैं 5वां क्यों लिखा हुआ। तो प्रॉब्लम इसमें रीज़न ये है कि मैंने रेन एंड मार्टिन की बुक को देखा और भी कई जगह देखा, तो वहाँ मुझे तो 4 टाइप के सेंटेंस दिखे, बट मैं एक स्कूल की बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक 5वां सेंटेंस ये लिखा हुआ था ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसलिए मैंने सोचा कि आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन ये चीज़ दे देनी चाहिए कि होते 4 टाइप्स के ही हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस भी आता है तो आपको उसमें टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होगा। ओके, तो अब एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट अगर होती है या तो कोई एक फैक्ट होता है, तो ऐसी चीज़ों को अगर हम बताते हैं ना, तो जो सेंटेंस यूज होता है वो होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कैसे इसको समझते हैं, कैसे हम जानेंगे, ठीक है। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इनका जो एंड में हम इसको पंक्चुएट करते हैं पीरियड के थ्रू, पीरियड यानी फुल स्टॉप। ओके, तो ये होता है 2 टाइप्स का। पहला होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव आप बोल सकते हो, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि कमलेश रीड्स बुक, यानी कमलेश पुस्तक पढ़ता है। तो जो सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या तो कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं, तो वो होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो एक अब इसमें क्या मैंने बताया कि फैक्ट्स भी होते हैं। तो फैक्ट्स कैसा, जैसे आप जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि आज सूर्य पूर्व दिशा से उग रहा है और कल कहीं और से उगेगा, तो ये एक फैक्ट है। तो जो फैक्ट्स भी होते हैं तो हम इसमें बता सकते हैं,
चलिए, तो फैक्ट्स की बात बोले थे हम, तो फैक्ट्स भी लिख देते हैं कि द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो काहे में आ गए, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसका एग्जांपल मैं नीचे लिख देता हूँ, जैसे इसी का एग्जांपल बनाता हूँ निगेटिव में। तो अब इसका अगर निगेटिव बनाए तो हमने क्या बनाया कि कमलेश डज नॉट रीड बुक, मतलब कमलेश बुक यानी पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में आपको डिफरेंस पता चला। निगेटिव में क्या होता है, आपको नॉट जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, और इसमें देखिए दो चीज़ें मैंने बताई थी कि इसको टर्मिनेट काहे से करते हैं हम, फुल स्टॉप के द्वारा, यानी इसको हम पीरियड भी बोलते हैं। तो देखो ये अपसाइड जो कि हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, उसको हम पीरियड के द्वारा टर्मिनेट यानी एंड करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं जिसको बारे में आई मैं बोला था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए भी क्यों जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम कब करते हैं लोगों से, जब हम किसी भी चीज़ या किसी व्यक्ति से जानकारी चाहते हो कोई ना कोई। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि तुम कब पढ़ते हो, ठीक है, कब पढ़ते हो, तो यानी मैं उससे टाइम जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस टाइम पढ़ता है। ठीक है, और सेंटेंस आप ले लो कि तुम विद्यालय कैसे जाते हो, यानी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम पैदल जा रहे हो, है ना, या तो बाइक से जाते हो, या तो आप बस से जाते हो, या तो ऑटो से जाते हो। तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें हमको मिलती है। ऐसा ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू। तो तीन टाइप्स के इसमें बनते हैं सेंटेंसेस। पहला तो सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा, दूसरा जो बनेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, और तीसरा जो बनता है स्पेशल और डबल इंट्रोगेटिव। तो कैसे सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दी जाती है, जैसे इंट्रोगेटिव में कौन सा सेंटेंस है, जैसे डज सी प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी खेलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी ना किसी उस टेंस की, उसमें वो पहले आ जाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कौन से सेंटेंस आते हैं, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको इंट्रोगेटिव की पहचान तो दिखेगी। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या थी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब था वो पहले लिख दिया जा रहा था, लेकिन इसमें जो कि निगेटिव भी जुड़ा हुआ है तो निगेटिव की भी इसमें पहचान आपको दी होगी। तो नॉट यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो ये निगेटिव की पहचान इसमें जुड़ जाती है। ओके, और दूसरी चीज़ एक जो वही मैंने नहीं बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये तीनों टाइप्स में, इनमें क्या होता है कि जो एंड में जो हम पंक्चुएट करते हैं उसमें हम क्वेश्चन मार्क के साइन के द्वारा इसको पंक्चुएट करते हैं। ठीक है, अब स्पेशल इंट्रोगेटिव में कैसे सेंटेंस आएंगे, तो स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है। तो जैसे लिखा ना वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में लिखा होगा। ठीक है, और अब इसके बारे में आप तो समझ में आ गया ना कि क्या होगा, जो स्पेशल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में लिखा होगा। ठीक है, इसके द्वारा आप ये पहचानोगे कि ये स्पेशल या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो टेंस के अंदर हम इन्हीं 5 टाइप्स को पढ़ेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव। बाकी जो 3 और सेंटेंस जो बचे हुए हैं इनको भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो अगर हम टेंस के अंदर अभी देखते हैं तो अभी इन्हीं 5 टेंस की हम सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेश या आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें कौन से सेंटेंस आते हैं, ये सेंटेंस क्यों यूज किए जाते हैं, दीज सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। इसके द्वारा अगर कोई ऑर्डर हम देते हैं, ठीक है,
या तो हम कोई एडवाइस किसी को देना चाहते हैं, या तो किसी कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो इसमें 3 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी 3 चीज़ें आएंगी अभी यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो जो अभी आप समझे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए, या तो कोई रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, या तो एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑर्डर कैसे, मैंने बोला अभी, ओपन द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू होता है वो साइलेंट होता है। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो सिंपल सी बात है, मैंने सामने वाला जो व्यक्ति होगा उसको ही बोला होगा, ओके। तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। रिक्वेस्ट क्या हो गई कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट ही है ना। आप किसी से आप पोलाइटली बोलोगे तभी वो देगा, अदरवाइज़ क्यों देगा। एडवाइस में आप कैसा सेंटेंस बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो किसी को कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, यानी यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं एडवाइस, तो ये चीज़ें काहे में आती हैं, एडवाइस, ये सब चीज़ें आती हैं इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। अब हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी इसमें कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होते हैं, तो दीज आर यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ओके। हम अगर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के द्वारा बताएंगे। इसके साथ जो पंक्चुएशन मार्क यूज होता है वो होता है ये, ठीक है, एक्सक्लामेशन, ठीक है। तो कैसे इसको देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं कैसे सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ये फूल कितना सुंदर है, ठीक है। तो ये एक इमोशंस है जो हम बता रहे हैं। एक और सेंटेंस क्या लिखा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, है ना, कितना सुंदर यह जगह है, कितनी सुंदर ये जगह है। हम बोलते हैं ना, कोई चीज़ एकाएक कोई देखते हैं, कोई खूबसूरती देखते हैं, कोई कितनी अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो आपके अंदर से एकाएक एक अच्छी सी इमोशंस आती है। तो ऐसी इमोशंस को व्यक्त करने के लिए इसका एक और आपको पहचानने का तरीका है कि सामने आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का पंक्चुएशन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके द्वारा भी आप इसको समझ सकते हो, ओके। तो ये आपके 4 सेंटेंस ख़त्म हो गए। अब जो मैंने जो एक एक्स्ट्रा सेंटेंस बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, दीज आर यूज टू एक्सप्रेस योर विश और प्रेयर, ओके। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनका यूज हम प्रार्थना या इच्छा को प्रकट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें भी पंक्चुएशन मार्क जो यूज करते हैं वो करते हैं एक्सक्लेमेशन। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। क्या लिखा है, मी गॉड ब्लेस यू। तो ये आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, भगवान आपका भला करे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। तो मैंने आपको सभी तरीके के सेंटेंस बता दिया है ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा, ठीक है, किसके बारे में, रिवीजन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिवीजन के बारे में आएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं एक सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। उसमें लिसनिंग और जो मैंने लिखूंगा वो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। लिखूंगा कम, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। तो और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ रखे।